नमस्कार साथियों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जो किसानों के बीच खेतों में जाकर किसानों की समस्या समझने की कोशिश करता हो, जो ट्रैक्टर चलाकर देखता हो, जो नेता ट्रक ड्राइवरों के साथ ट्रक के अंदर बैठकर सफ़र करता हो, उसी बीच ट्रक ड्राइवरों की समस्या जानने की कोशिश करता हो, तो एक मैकेनिक के पास बैठकर उसका कामकाज कैसे चलता है, उसको क्या समस्या आती है, उसे भी समझने की कोशिश करता हो। और यहाँ तक कि डिलीवरी बॉय जो पिज़्ज़ा बर्गर डिलीवरी करते हैं, उन लोगों की गाड़ी के ऊपर बैठकर सफ़र करता हो, सफ़र के बीच उनकी समस्या जानने की कोशिश करता हो। और सबसे बड़ी बात, कुलियों के बीच में जाकर कुलियों के कपड़े पहनकर कुलियों का बोझ अपने सर के ऊपर उठाकर कुलियों से बात करके उनकी समस्या समझने की कोशिश करता हो। ऐसे नेता को पप्पू कहा जाता है। क्या ये पप्पू कहना उचित है? क्या वाकई में राहुल गांधी जी पप्पू है या पितामह है, एक सीरियस नेता है? इसके बारे में आज के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथियों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं अपनी राय दूंगा ये पप्पू है या नहीं है, और आप भी अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर भेजिएगा ज़रूर। तो साथियों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी जी को मीडिया में और हर जगह पप्पू कहा जाता था। शायद ये अपोजिशन पार्टी का कोई एजेंडा भी हो सकता है। मैं एजेंडा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी को 6 बार सांसद के रूप में जनता ने चुनकर भेजा है। इतनी बार एज अ सांसद चुना जाना अपने आप में ये बात बताता है कि राहुल गांधी जी एक सीरियस नेता है, तभी तो इतनी बार चुनकर आते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी जी जनता के बहुत ही ज़रूरी मुद्दे सटीकता से संसद के अंदर उठाते हैं। जैसे कि वो जब बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं तब तथ्यों के साथ बात करते हैं, ऐसे ऐसे तथ्य देते हैं कि ये साबित हो जाता है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी दर बढ़ी है। बेरोजगारी के ऊपर जवाब देने से कहीं बेहतर है राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करके पप्पू के ऊपर कंट्रोवर्सी बनाई जाए। ये कंट्रोवर्सी खड़ा करके हम लोगों का यानी जनता का ध्यान डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। वैसे ही वो कुछ भी सवाल उठाते हैं, जैसे कोरोना के वक्त सवाल उठाए थे, तब सरकार ने इन सवालों का जवाब देने से बचने के लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एज अ सांसद राहुल गांधी जी ने बहुत ही ज़रूरी मुद्दे उठाए थे। बेरोजगारी, महंगाई, सीमा सुरक्षा, गिरता हुआ रुपया, सरकारी कंपनियों का बेचा जाना यानी निजीकरण, अदानी का मुद्दा हो, नोटबंदी हो, उनके द्वारा उठाया गया कोई भी मुद्दा हो, आप देख लीजिए वो मुद्दे बहुत ज़रूरी थे। उन्होंने जो सवाल उठाए थे वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन उनके सवालों से बचने के लिए उनको पप्पू साबित किया गया। उनको पप्पू साबित करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्चा भी किया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हम लोग भी हमारे ज़रूरी मुद्दे भूलकर राहुल गांधी जी पप्पू है या पप्पू नहीं है, इसी मुद्दे में हम लोग उलझ कर रह जाते हैं। इस बात को नेता लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमें ऐसे मुद्दों में उलझा देते हैं। यहाँ पर हमको आपको ये बात समझना होगा, राहुल गांधी जी ने क्या मुद्दे उठाए, कितने ज़रूरी थे और हमें उनका जवाब क्या मिला। हमारे सवालों का जवाब राहुल गांधी जी पप्पू है या नहीं है ये हो नहीं सकता, और ना ही हम लोग इस सवाल के अंदर जाना चाहते हैं। बहरहाल वापस आते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर। साथियों, जो 6 बार का सांसद बन जाता है, जिन्हें जनता चुनकर भेज देती है, तो क्या वाकई में वो पप्पू हो सकता है? बिल्कुल पप्पू नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी होता है कि राहुल गांधी जी को चाहने वाले ज़्यादा है। वापस आते हैं मेन मुद्दे पर। राहुल गांधी जी ने जो भी सवाल उठाए हैं वो हमारे आपके बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, जैसे कि किसानों का हाल, बेरोजगारी, महंगाई, सीमा सुरक्षा, गिरता हुआ रुपया।
वैसे ही विदेश नीति, लेकिन मीडिया में हमारे सामने आ गया पप्पू है या नहीं है। अब आते हैं मीडिया के ऊपर। साथियों, अगर मीडिया ज़रूरी मुद्दे नहीं दिखाएगा तो एक नेता का फर्ज बनता है जनता के बीच जाना, और राहुल गांधी जी ने भी वही किया। भारत जोड़ो यात्रा निकालकर वो सीधा जनता के बीच आ गए। अगर ऐसे ही कोई नेता अगर जनता के बीच सीधा जाकर बात करेंगे तो मीडिया होने से ना होने से उस नेता को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वक्त वो नेता सीधा जनता से संवाद करता है, अपनी बात जनता को बोलता है और जनता की बात भी अच्छे से डायरेक्ट सुन लेता है। साथियों, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तब उसकी जो सफलता थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या नेशनल मीडिया में वो सफलता दिखाई गई? भारत जोड़ो यात्रा को नेशनल मीडिया में कोई जगह मिली? बिल्कुल नहीं। जितना भी हो, सोशल मीडिया पर जो दिखाया गया वही जनता तक पहुंचा, और जो जनता सीधा राहुल गांधी जी के साथ थी वो भी जनता राहुल गांधी जी से जुड़ गई। लेकिन साथियों, जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरुआत की तब से पप्पू बोलने वालों की संख्या कम होती चली गई, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और किसी भी पत्रकार का सीधा सीधा जवाब देते थे, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना। यहाँ पर मैं टेलीप्रॉम्प्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर कुछ बात नहीं करते। वो जो भी टेलीप्रॉम्प्टर पे बात करते हैं वो एक तरफा संवाद होता है, क्योंकि मोदी जी ने पंतप्रधान बनने के बाद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बहरहाल वापस आते हैं पप्पू यानी राहुल गांधी जी के ऊपर। साथियों, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, विदेशों में भी राहुल गांधी जी जाते हैं तब उनको यूनिवर्सिटीज़ में भाषण देना होता है, तब वो बहुत सटीकता से भाषण देते हैं, वहाँ भी पत्रकारों के जवाब अच्छे से देते हैं। वैसे ही विदेश की संसद में, जैसे कि यूके की संसद में भी उनको बुलाया जाता है, वहाँ पर भी वो भाषण देते हैं, वहाँ पर भी वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ भी सांसदों का, पत्रकारों का बहुत सटीकता से जवाब देते हैं। बहरहाल, जो नेता हमारे मुद्दे उठाता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3-4 हज़ार किलोमीटर पैदल जाता हो, जो नेता कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर जवाब देता हो, और साथियों, किसी भी मंच के ऊपर बात करते वक्त टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल ना करता हो। साथियों, ऐसे नेता को पप्पू बोलना मुझे शोभा नहीं देता है। मैं राहुल गांधी जी को बहुत सीरियस नेता मानता हूं। आपकी अगर कुछ अलग राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। और साथियों, अगर आप मेरे से सहमत हैं, राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, बहुत ही सीरियस नेता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।